नमस्कार, मेरा नाम है विवेक वैभव और आप देख रहे हैं मक्केश्वर अवेकन्स। मोदी जी की हत्या की साजिश करने में जो अमेरिका का हाथ था और उसका जो ऑफिसर था, भारत की खुफिया एजेंसीज ने उसका पता भी लगा लिया है और उसको निपटा भी दिया है। जी हाँ, अगस्त के महीने में 31 और 1 सितंबर को जब एससीओ की समिट हुई थी चाइना के अंदर, तब मैंने 9 सितंबर को आपको ये वीडियो बना करके दिया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि अमेरिका किस तरह से मोदी की असैसिनेशन की साजिश रच रहा था चाइना के अंदर एससीओ समिट के दौरान। वो वीडियो मेरा आजकल बहुत वायरल तो हो ही रहा है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अब इस बात की पुष्टि हो गई है और खबर आ गई है कि अमेरिका ने अपने सीक्रेट सर्विसेज के एजेंट्स किस तरह से तकरीबन अप्रैल से ही बांग्लादेश में रखे हुए थे कि किस तरह से मोदी का असैसिनेशन जो है वो प्लान किया जाए, या तो मणिपुर में और या फिर चाइना में। मणिपुर के बारे में भी मैंने आपको उस वीडियो में पूरी तरीके से बता रखा है, थोड़ा बहुत हिंट यहाँ पे दूंगा। उसी दौरान जब एससीओ समिट में यह खबर आई थी कि मोदी जो है वो पुतिन के साथ उनकी गाड़ी में 50 मिनट तक बैठे रहे और अपनी गाड़ी से न जा करके कॉमन वेन्यू जहाँ पे जाना था वो पुतिन के साथ उनकी ही गाड़ी में गए, तो लोग इसको बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी बता रहे थे, दोस्ती बता रहे थे। लेकिन मैंने तभी रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन आपको दी थी कि भैया ये इसलिए किया गया था क्योंकि जो हमारी सीक्रेट सर्विसेज थी, मोसाद थी, और जो रशिया की सीक्रेट सर्विसेज हैं, इन लोगों ने मिलकर इंफॉर्मेशन दी थी कि मोदी की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि जब भारत का प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो अपनी गाड़ी लेकर के नहीं जाता, तो वो चाइनीज जो अथॉरिटीज हैं उनकी जो गाड़ियां और जो व्हीकल्स वगैरह दिए जाते हैं उनके सर्विसेज को यूज करता है। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट अपना लेकर के जाते हैं, जैसा कि यूएस प्रेसिडेंट भी लेकर के जाते हैं। तो जब से ये इन्फॉर्मेशन मिली थी खुफिया, उसी वजह से मोदी ने उनके गाड़ियों को, व्हीकल को अवॉइड कर दिया और पुतिन ने उनको ऑफर किया कि भैया हमारे साथ चलिए। पिछले 3 सालों में पुतिन के साथ भी लगातार इस तरह के खेल चलते रहे कि उनको किस तरह से निपटाया जाए, और इन सब के पीछे अमेरिका ही है। और अमेरिका के लिए कोई नई बात नहीं है, वो बहुत सारे बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को भी निपटा चुका है। ये भी बात मैंने आपको पिछले वीडियो में ब्रीफ में बताई है। तो उस वक्त जब मैंने ये चीजें बताई तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। लोगों ने वीडियो पे कमेंट भी किए कि भैया मतलब हुआ क्या एक्चुअली, ये तो बताओ। सिर्फ ये बता दिया कि कार में घूम गए, ऐसी रिपोर्ट थी, ऐसी खबर पता चली है। अब उस खबर की पुष्टि वाली जो चीजें हैं वो निकल के आ गई हैं, और ये बांग्लादेश से निकल के आई हैं, और अमेरिका की सरकार ने भी इसमें कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें की हैं और बयान जारी किए हैं, जिससे ये प्रूव हो रहा है कि मोदी को असैसिनेट करने की सारी प्लानिंग और साजिश उन्होंने किस तरह से रच रखी थी। और उसका पॉइंट टू पॉइंट डिटेल और डेटा मैं आपको रेफरेंस के साथ यहां पर देता हूं। तो इस बात को जानने के लिए पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अगस्त के महीने में 31 अगस्त को अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस का एक ऑफिसर, जिसका नाम होता है टेरेंस आरवेल जैक्सन, 50 साल की उम्र का, वो ढाका के एक वेस्ट इन होटल में, जो गुलशन एरिया जो है उनका, उस जगह में मारा हुआ पाया जाता है। सॉरी, मारा हुआ नहीं, मरा हुआ पाया जाता है। तो अब इसमें क्या हो गया भाई, यूएस सीक्रेट सर्विसेज का कोई ऑफिसर था, बांग्लादेश में किसी काम के लिए होगा, मर गया होगा। भाई ये बात इतनी सरल और आसान नहीं है कि मर गया होगा, क्योंकि जब वो मरा तो उसके बाद से उसके मौत की कवरअप की कोशिशें होने लग गई। अब इसका डिटेल्स मैं आपको देता हूं कि पहले तो जो बांग्लादेशी अथॉरिटीज थी और जो होटल के स्टाफ थे, मतलब होटल की अथॉरिटीज थी, जो स्टाफ्स नहीं, उन्होंने इस बात को छुपाने की कोशिश की। उन्होंने ये बताया कि भाई ये जो बंदा है, जो जैक्सन, जो कर्नल की पोस्ट पे था यूएस सीक्रेट सर्विसेज में, वो उसने 29 अगस्त को चेक इन किया था वेस्टर्न होटल में, और उन्होंने हमेशा ये मेंटेन किया कि जैक्सन जो है वो इस देश में था किसी बिजनेस ट्रिप पे, अपने सरकार के, अमेरिकन सरकार का कोई निजी बिजनेस ट्रिप होगा जो अन्य अन्य देशों में करते हैं, उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए, एनर्जी के जो वेंचर्स चलते हैं, जो इंडस्ट्रीज चलते हैं, उनसे कुछ सीखने, उनसे कुछ डील वगैरह करने के संदर्भ में ऐसा बता करके कहा गया था कि ये वहां पे है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगस्त से 4 महीने पहले ही, तकरीबन अप्रैल के महीने से ही ये वहां पे था। और खबर ये भी है कि सिर्फ ये अकेला नहीं था, ऐसे 4-5 लोग इसके साथ थे, वो भी मैं आगे बताऊंगा। और सिर्फ यही नहीं मरा, 4-5 लोग सब साथ में ही मरे हैं, मतलब अलग अलग उस देश के, बांग्लादेश के अलग अलग कोनों में ये 4-5 जो सीक्रेट सर्विसेज के एजेंट थे सभी मरे हैं। लेकिन बॉडी चूंकि इसकी रिकवर हो गई और खबरों में आ गई तो ये न्यूज में बन गया, और बाकी जो अलग 3-4 थे उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा, उनकी कोई खबर भी कहीं पे भी नहीं आई है। इसकी खबर कैसे आ गई ये भी बताता हूं मैं आपको।
तो पुलिस जो है वो तो ये बता रही थी और कि भैया वेस्टिन होटल में 29 अगस्त को 3 बजे के आसपास जो ये बंदा है उसने चेक इन किया था, लेकिन होटल के जो ऑफिशियल्स हैं, जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो होटल के हैं, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ को ये बताया कि बुकिंग जो है वो 27 तारीख के लिए ही यूएस एम्बेसी से ही कराई गई थी। यूएस एम्बेसी से ही 27 तारीख की बुकिंग कराई गई थी। और ये भी कहा जा रहा है कि इसके अलावा 2 सेपरेट डिफरेंट ओकेजन्स पे इसको देखा गया है। उस होटल में खाना खाते हुए 28 तारीख को भी, नाश्ता करते हुए और खाना खाते हुए रात का भी, फिर 29 तारीख को भी ये बाहर जो है वो जाता है निकल के शाम के टाइम में। तो ये सब चीज़ें कैमरे में रिकॉर्डेड है और ये उसके रिकॉर्ड पे है। और ये लोग कह रहे कि 29 तारीख को ही उसने चेक इन किया था, तो उसके पहले वहां पे क्यों दिख रहा था वो। बाद में ये होता है कि 30 तारीख को बिल्कुल नहीं निकलता अपने कमरे से और 31 तारीख को भी नहीं निकलता। और जब 31 तारीख को नहीं निकलता है तो जो हाउस कीपिंग के स्टाफ होते हैं वो उस कमरे में जाते हैं, तब उनको इसकी बॉडी नंगी मरी हुई दिखाई देती है। वो शोर शराबा मचता है, तुरंत ही यूएस एम्बेसी को इन्फॉर्म किया जाता है। यूएस एम्बेसी वाले अपने पूरे दल बल के साथ वहां पे आ जाते हैं, मतलब अपने व्हीकल्स लेके, अपने जो मेडिकल स्टाफ्स होते हैं वो लेकर के। अब देखिए ये शक क्यों जा रहा है कि पहले इन्होंने क्या किया कि पहले जब इनसे पूछताछ की गई, कुछ न्यूज़ मीडिया वालों ने जब सीक्रेट सर्विसेज से अमेरिका में इसके बारे में जानने की कोशिश की, तो उन्होंने ईमेल करके ये बताया कि नहीं भैया, जिसको आप मरा हुआ बता रहे हो वो तो कोई दूसरा बंदा है, हमारे यहाँ जो ये बंदा जिसके आप पूछ रहे हो वो तो हमारे यहाँ जिंदा है। पहले ये कह दिया। फिर अगले दिन उन्होंने क्या किया कि वापस कांटेक्ट किया उस न्यूज़ चैनल को और उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा इसमें करेक्शन है कि जिसकी आप बात कर रहे हो वो हमारा ही बंदा था, लेकिन मतलब कोई हमारा सीक्रेट ऑपरेशन ढाका में नहीं हो रहा था, जैसा कि एलिगेशंस लगने लग गए ना भाई कि सीक्रेट ऑपरेशन था। मैंने वो आपको बताया नहीं, बीच में वो बात रह गई कि जब अमेरिका वाले आए, ये एम्बेसी वाले अपने सारे दल बल के साथ और स्टाफ्स वगैरह लेके, और उन्होंने क्या किया, पूरी क्लीन अप कर दिया। पूरा रूम को पहले कॉर्डन ऑफ कर दिया, एक एक रूम की चीज़ें ब्लू और येलो टेप से लगा करके मार्क कर दी, किसी को नहीं जाना है। अंदर सारी सफाई कर दी, बॉडी हटा दी, एक एक जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थे, जितने फोरेंसिक एविडेंस थे ऑब्वियसली वो मिटाए गए होंगे। अब जनरली क्या होता है, जो इस तरह की डेथ्स होती हैं जिसमें कुछ हाई प्रोफाइल लोग या देश इन्वॉल्व होते हैं और जिसका कोई सामान्य कारण पता नहीं चल रहा होता है, तो इसके लिए पहले ऑटोप्सी की जाती है, पोस्टमार्टम किया जाता है, उसकी रिपोर्टें मंगाई जाती हैं ताकि जो मौत का कारण है वो पता लग सके और उसके बाद जनता में बताया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। बॉडी उठा के एरिया को साफ सुथरा करके ये लोग निकल गए अमेरिकन एम्बेसी वाले और सीधा बॉडी को अमेरिका भिजवा दिया और बता दिया कि नेचुरल कॉजेज में डेथ हुआ है। अच्छा भाई, बिना टेस्ट के ही, बिना ऑटोप्सी के, बिना पोस्टमार्टम के कैसे पता चल गया? 50 साल के आदमी का, 50 साल कोई बूढ़ा आदमी तो होता नहीं है कि हाँ भाई चलो 75 का था, 80 का था, लटक गया होगा, मर गया होगा, कुछ तो कारण रहा होगा। और 75-80 साल का भी मरता है आदमी तो कारण तो पता चलता ही है ना भाई, किडनी फेल हो गई, हार्ट अटैक हो गया, इस तरह की चीजें। और जबकि आपका देश इन्वॉल्व था, आपके देश का बहुत बड़ा कर्नल लेवल का अधिकारी इन्वॉल्व था और उस पर आरोप यह है कि भाई ये सीक्रेट सर्विसेज का एजेंट था, सीक्रेट स्पेशल फोर्सेस का अधिकारी तो था, ये तो पता ही है। और वहां पे वो सीक्रेट मिशन पे था, इसके बारे में मतलब अफवाह फैलाई जा रही है और बातें चल रही हैं और आप कह रहे हो कि हमारा कोई ऑपरेशन कोवर्ट नहीं चल रहा था, वो किसी ऑफिशियल विजिट पे था, बिजनेस विजिट पे था। तो ये आपको आकर के सामने क्लैरिफाई तो करना ही चाहिए था, इसकी रिपोर्टें तो देनी चाहिए थी मौत की कि क्यों हुई ये मौत। सिर्फ इतना ही नहीं, जब उन्होंने ईमेल किया था वहाँ यूएस के स्पेशल फोर्सेस के ऑफिस से, जब ईमेल पे ये जानकारियां मंगाई जा रही थी जिसमें उन्होंने डिनाई कर दिया था, उसके बाद उन्होंने जैक्सन के लिंक्डइन पे जा करके इसके प्रोफाइल में भी हेरफेर किया। अब ये बंदा तो मर गया, ये तो खुद कर नहीं सकता था, तो या तो इसके कोई जानने पहचानने वाले ने, वो पता नहीं चल पाया है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि खुद जो अथॉरिटीज हैं स्पेशल फोर्सेस की, उन्होंने इसके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जा करके जो बहुत सारे डिटेल्स अबाउट करंट मिलिट्री रोल इसका क्या था उस पर डिलीट करा, बहुत सारे इनिशियल रिपोर्ट और कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सबको डिलीट किया गया है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि ये बंदा बहुत पहले से ही ढाका में था और उनके मिलिट्री रिलेटेड ट्रेनिंग जो है वो बांग्लादेशी आर्मी को दे रहा था तकरीबन 4 महीने से। ये उनके ड्रेसेस में भी देखा गया था। और एक बार नहीं, एक वेस्टिन होटल स्टाफ का ही कहना है, उसने याद करते हुए कहा कि उसने एक वक्त में तकरीबन 5 से 6 यूएस ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म में वेस्टिन होटल के लॉबी में देखा था उसी हफ्ते में जिस हफ्ते में जैक्सन की मौत हुई थी। अब ये सारी बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जुड़ ही रही हैं, किसी ने एक ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा और सब कहीं ना कहीं मिल के आ ही रही हैं। और जिस तरह से यूएस एम्बेसी ने इसको हैंडल किया है वो तो पूरी तरह से शक की गुंजाइश बना ही रहा है। अब ये बात कर लेते हैं कि इसका एससीओ और मोदी से क्या लेना देना था भाई।
तो जैसा कि मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बनाया था, जो मैंने 9 तारीख को रिलीज करी थी, 9 सितंबर को, उसी में मैंने ये बताया था कि किस तरह से जो यूएस है उन सारे नेताओं को मरवा देता है जो उसकी बात नहीं मानता है। और हमारा तो यूएस से करेंटली बहुत तगड़ा झगड़ा चल ही रहा है, और उस वक्त में बहुत ज़्यादा चल गया था जब वो टैरिफ की बात हो गई थी। टैरिफ लगा दिया गया था, यूएस रशिया से जो तुम तेल इंपोर्ट कर रहे हो वो मत करो, उसके बैन लगाने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा था, और उस समय बहुत ज़्यादा ही हो गया था, तनातनी हो गई थी। और तभी तो चाइना से हमारा झगड़ा होते हुए भी मोदी जी फिर एससीओ में चले गए, और इसको अमेरिका ने खुले तौर पे ऑफिशियल स्टेटमेंट दे के ये कहा था कि भाई चाइना लेड जो एससीओ का जो ग्रुप बन रहा है वो जो यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर है उसके लिए थ्रेट है, खतरा है। तो उस खतरे में वो रशिया, चाइना और इंडिया तीनों को ही मान रहा था। और मोदी के खिलाफ रिजीम चेंज करने की कोशिशें तो लगातार चल ही रही हैं कि या तो इसको सत्ता से हटा दिया जाए, हटा ना दिया जाए तो अराजकता फैला करके कुछ ऐसा कर दिया जाए कि सीए का आंदोलन करा दो, किसान आंदोलन करा दो, फिर से और भी इसी तरह के हिंदू मुस्लिम कुछ दंगे करा दो, या आप देखेंगे कि दलित सवर्णों का भी कास्ट का चलने लग गया। तो बहुत चीज़ें चल रही है। जब ये नहीं कर सकते या कर ही रहे हैं, और साथ साथ में क्या कर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट भी कर दो कि वोट चोरी है, ये तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है ही नहीं, ये खुद की क्रेडिबिलिटी से बनी ही नहीं है वोट से, इसने तो चोरी करके बना लिया है, जैसा कि उन्होंने अन्य अन्य देशों में किया है। उस पर भी रिजीम चेंज का एक पूरा वीडियो दे चुका हूँ मैं, कैसे कैसे ये लोग प्लान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भारत में चल रही हैं लगातार 2019 से। और जब ये रिसॉर्ट नहीं हो पा रहा है इनसे कि सरकार गिरा दें, तो आखिरी रिसॉर्ट जो बच जाता है वो होता है कि मरवा देना किसी बड़े लीडर को, जैसे शिंजो आबे को मरवा दिया। अब वही काम ये किया जा रहा था। तो इसी की प्लानिंग के लिए लगातार यूएस के ऑफिसर्स ढाका में, बांग्लादेश में जब से रिजीम चेंज हुआ था तब से वहाँ बैठे हुए थे कि उनको आम सप्लाई किया जाए। और एक कौन सा उनका आइलैंड था जिसको वो लेना चाह रहे थे, मार्टिना आइलैंड, ताकि वो भारत पे और चाइना पे नज़र रख सके, जिसको हसीना ने मना कर दिया था देने से, जिसकी वजह से उनकी सत्ता जो है वहाँ पे चली गई। तो ये दोनों ही काम करने के लिए वहाँ पे थे, और म्यांमार के थ्रू, बांग्लादेश से म्यांमार के थ्रू ला करके, और मणिपुर में बहुत सारे ड्रग्स और हथियार जो है उसको डील की जा रहा था, वहाँ पे सप्लाई किया जा रहा था, स्मगल किया जा रहा था, जिसकी वजह से मणिपुर में इतने दिनों से आग लगी हुई थी। और आपने कॉन्स्टेंटली ये देखा होगा कि डिमांड विपक्ष हमेशा उठाता रहा, भाई मोदी जी आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं मणिपुर। इसीलिए नहीं जा रहे थे भैया, इसीलिए नहीं जा रहे थे मोदी जी, क्योंकि हमें पता था, खुफिया सर्विसेज को पता था कि मोदी के खिलाफ कितनी तरह की साजिशें चल रही हैं। इसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने उसमें दिया हुआ है दूसरी वाली वीडियो में। तो अब हुआ ये कि जब ये लोग मोदी को मरवा नहीं पाए, मोसाद, रशियन एजेंसीज, इंडियन एजेंसीज सब मिल गई, और मोदी जी वहाँ से बच के आ गए एससीओ से। वो आने के बाद उन्होंने अगले दिन किसी एक पब्लिक मीटिंग में कहा भी था कि अभी अभी मैं एससीओ के समिट से चाइना से लौट के आया हूँ। तो लोगों ने तालियां बजाई। तो इन्होंने कहा कि भाई गया था इसलिए ताली बजा रहे हो कि आया हूँ इसलिए ताली बजा रहा हूँ। तो लोग हंसने लगे, इन्होंने लाइटली लिया इस बात को, पर एक्चुअली वो लाइट बात थी नहीं, वो इंडिकेशन था। वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई गया तो था और बच के आ गया हूँ जिंदा, नहीं तो आता नहीं। तो कब क्या हुआ कि जब वो आ गए तब तक पता तो चल ही गया था। तो हमारी खुफिया एजेंसीज ने, या इन तीनों खुफिया एजेंसीज ने मिल करके, और ये जो अमेरिका का जो ये सीक्रेट सर्विसेज का एजेंट था, जो मोदी के असैसिनेशन जिसके थ्रू प्लान किया जा रहा था, उसको मरवा दिया गया। अब यही बात अभी तक अमेरिकन एजेंसीज को समझ में नहीं आई है कि आखिर मरवाया किसने है। इंडियन एजेंसीज ने मरवाया है कि चाइनीज एजेंसीज ने मरवाया है कि रशियन एजेंसीज ने मरवाया है कि इजरायलियों का काम है, वो अभी पता लगा रहे हैं। इसीलिए कोई बात खोल नहीं रहे हैं वो, और खोलेंगे भी नहीं। ये तो क्लासिफाइड ऑपरेशंस होते हैं ना, छुपा के रखे जाते हैं। तो उन्होंने तो कह दिया कि नेचुरल डेथ, और वो भी सिर्फ एक का पता चल गया इसलिए कह दिया कि नेचुरल डेथ। बाकी जो 3-4 की बात कर रहा हूं मैं, उसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन खबर है भाई, कहीं ना कहीं से निकल के आ ही जाती है। और वेस्टिन होटल का स्टाफ भी तो बता ही रहा है ना कि एक बंदा नहीं 5-6 लोग थे, और ये सब मरे गए हैं। अंदर अंदर की खबर यही है कि ये सारे मारे गए हैं, और एक ही दिन मारे गए हैं, 30 या 31 अगस्त को ही सारे मारे गए हैं। इसकी बॉडी रिकवर हो गई है, बाकियों का भी हटवा ही दिया होगा उन लोगों ने। तो ये खेल वहां पे हो गया है। अब मुझे तो लगता है कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे, क्योंकि अब अमेरिका ने तो चारों तरफ अपनी नज़र फैलाई रखी होगी। वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान के थ्रू ये कोशिश कर ही रहा है कि भारत पे लड़ाई कर दिया जाए, और करवाएगा ही। और अब जबकि ये खेल हो गया है, हालांकि अगस्त में ही हो गया था, लेकिन पब्लिक में अब आ रहा है, और जब पब्लिक में आ गया है तब तो अमेरिका के लिए और शर्मसार करने वाली बात होगी। उनको तो सब पता ही होगा ना। और जिस दिन अगर उनको पता चल गया कि भारत ने किया है या किसने किया है, तो और किसी के खिलाफ करें ना करें, भारत के खिलाफ पाकिस्तान के जरिए तो हमला वो जरूर करवाएंगे और बदला लेने की कोशिश करेंगे।
तो मोदी के खिलाफ बहुत सारी साजिशें लगातार चल रही हैं, सरकार गिराने की, ना गिरा सकें तो उनको मरवा देने की। और इसमें सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का बहुत तगड़े तरीके से दिख रहा है। हालांकि रशिया और इजराइल हमारे साथ उनकी एजेंसीज के थ्रू खड़ा है, लेकिन भैया आपको बचना 100 बार होता है और मारने वाले को सिर्फ एक मौका चाहिए छोटा सा, और वो आपको काट के निकल लेगा। अगर मोदी जी के साथ खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो देश की क्या स्थिति होगी, मतलब ये तो सोचने वाली बात होगी। और देश किनके हाथों में जाएगा, ये सोच के ही घबराहट होती है। हम तो बस यही दुआ करते हैं भाई कि मोदी जी की उम्र लंबी बनी रहे, अमेरिका कभी अपनी चालों में सक्सेसफुल ना हो, और जो मोदी जी हैं भारत का नेतृत्व लंबे समय तक करते रहे और भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहें। और जितने भी ये कलुषित मंशा लिए हुए जो देश हैं उनका ही विनाश हो जाए, ऐसी बद्दुआ भी देते हैं हम। आपका क्या सोचना है जो अमेरिका ये सब कर रहा है और करता रहता है हर देश में, कमेंट करके बताइए। आपको इसकी पूरी डिटेल का जो बैकड्रॉप चाहिए अगर, तो मेरा जो पुराना वीडियो है जो कि मैं एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, एससीओ के दौरान मोदी जी के साथ क्या हुआ था, उसको भी आप पूरा ज़रूर देखिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये बात किसी तक पहुंचना ज़रूरी आपको लगती है तो उस तक शेयर भी करें। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।